जी, मैनेजिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट्स करंट वन चैप्टर है। चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि स्कीमा ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं, डेटा टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं, किसी टेबल को क्रिएट या मॉडिफाई करना, किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना, कॉलम्स उसके कंटेंट्स देखना, इंडेक्सेस, व्यूज, सीक्वेंस, टैम्प टेबल्स इनको बनाना, यूटिलाइज करना। खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप में लॉट ऑफ स्किल्स वगैरह डेवलप करता है। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज प्राइमरीली अ स्कीमा। जब आप एक यूजर क्रिएट करते हैं, लाइक कल आपने लिखा क्रिएट यूजर ऑरानेट, तो क्या हुआ, बिहाइंड द सीन एक स्कीमा भी क्रिएट हो गया विद द नेम ऑरानेट। स्कीमा क्या होता है, एक डेटा डिक्शनरी का ऐसा रजिस्टर जिसमें ईच एंड एवरी मेटा डेटा कीप किया जाता है। अब कल को ऑरानेट कोई से भी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, कोई अपनी डेटा टाइप बनाते हैं, कोई टेबल बनाते हैं, कोई इंडेक्स बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। आप कोई सा भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट बना लें, उसकी डेफिनेशन स्कीमा में लिखी जाती है कि भाई वो कब बना, उसके कितने कॉलम्स थे, उनकी क्या डेटा टाइप थी। देन फर्दर मेटा डेटा कि उसका डेटा किधर पड़ा हुआ है, कौन सी डेटा फाइल में पड़ा हुआ है, कौन से सेगमेंट में पड़ा हुआ है, कौन से एक्सटेंट में पड़ा हुआ है। अगर डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस होगी तो वो सारा कुछ इधर ही आ जाएगा, अगर लोकली होगी तो सिर्फ पॉइंटर्स यहाँ पे होंगे, बाकी डेटा उधर ही पड़ा होगा, आपका फाइल में ही पड़ा होगा। ठीक है, सो स्कीमा इज अ मेटा डेटा ऑफ अ यूजर। तो जब आप यूजर ड्रॉप करते हैं तो स्कीमा भी ड्रॉप हो जाता है। स्कीमा उसी नाम से बनता है जिस नाम से यूजर बनता है। पूरी डेटाबेस के स्कीमास यूनिक होते हैं। एक बार अगर एक यूजर बना दिया डेटाबेस में आपने, दोबारा उसी नाम का आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको डिफरेंट नेम से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, यूजर बाय डिफॉल्ट अपना स्कीमा की ऑनरशिप रखता है। ऑलवेज आपकी डेटा डिक्शनरी में उस यूजर का स्कीमा ही लोड किया जाता है। स्कीमा एक ऐसी लॉग बुक होती है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल पड़ी होती है। ठीक है, अब लाइक आप लोगों का काम इस करंट वन चैप्टर में है कि डिफरेंट स्कीमा ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने बनाने हैं। डिफरेंट स्कीमा ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट कब बनाना चाहिए, और उसकी चंद एक गाइडलाइंस कि कब बनेगा, कैसे बनेगा। हाँ जी, आप थोड़ा सा यार इधर हो जाए ना, मुझे नज़र आते रहते हैं आप सारे लोग, क्योंकि मुझे आप लोगों को ही देख के सोना होता है। ठीक है, एक दूसरे के पीछे नहीं छुपा करो भाई। बचपन की आदतें छोड़ दें, बड़े हो गए हैं अब आप माशाल्लाह से। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को लगे कि बस बस हो गई है, मुझे बता दीजिएगा, वहीं पे हम रिफ़्रेशमेंट ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, रिफ़्रेशमेंट आप अपने अपने खर्चे पे खुद ही कर लीजिएगा, या यहाँ पे एक डिस्पेंसर लगा हुआ है, ठीक है, उसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी ना। ओके, गो टू द स्कीमा टैब। जी, द गेट स्कीमा ऑब्जेक्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं, लॉर्ड ऑफ हैं जी।
पहले हैं जी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, टेबल, इंडेक्सेस, व्यूज, सिनोनिम, सीक्वेंस, डेटाबेस लिंक, डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स, प्रोग्राम्स में पैकेज बॉडी, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, जावा क्लासेस, एमवीज है, मटेरियलाइज्ड व्यूज, आपकी अपनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। चेंज मैनेजमेंट के लिए ये न्यू वन फीचर है आपके 11G के अंदर। वर्क स्पेस मैनेजर्स भी अवेलेबल हैं, टेक्सचुअल मैनेजर्स भी अवेलेबल हैं और एक्सएमएल मैनेजर्स भी अवेलेबल हैं। सो ये सारे के सारे आपके स्कीमा ऑब्जेक्ट्स हैं। हम इनिशियली एम्फेसिस करेंगे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की तरफ। एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमारे पास आना है टेबल, कि भाई टेबल जब आपको बनाना पड़ता है तो देन व्हाट टू डू। चंद एक गाइडलाइंस हैं जो जेनेरिक हैं। डेटाबेस में कोई सा भी टेबल हो, इंडेक्स हो, सिनोनिम हो, सीक्वेंस हो, क्लस्टर हो, आईओटी हो, जो मर्जी है, नेम जब भी आप लें तो वो 1 से 30 बाइट्स, नॉट मोर देन 30 कैरेक्टर से ज्यादा का नेम नहीं होता। चंद एक एक्सेप्शंस हैं, लाइक डेटाबेस का नाम 8 बाइट 8 कैरेक्टर्स का होगा, लिंक का नेम 1 to 8 कैरेक्टर्स तक हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। यूजुअली ऑब्जेक्ट्स के नेम में ऑरेकल रिजर्व वर्ड्स, स्पेसेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर और डॉलर साइन परमिटेड नहीं होते। लेकिन अगर आप नेम के साथ डबल कोट्स डाल दें, लाइक क्रिएट टेबल, अगर आपने यूं लिखा क्रिएट टेबल, माई अंडरस्कोर टेबल, तो इट्स अ वैलिड वन। अल्फाबेट से हमेशा शुरू करेंगे, लाइक माई टेबल 1 to 3 लिख सकते हैं, लेकिन 1 to 3 से बिगिन नहीं कर सकते। अगर आप नेमिंग स्पेक्स फॉलो नहीं करना चाहते तो फिर नेम डबल कोट्स में दें, लाइक नाउ यू कैन राइट माई स्पेस टेबल्स स्पेस 1 to 3, क्योंकि डबल कोट्स में। लेकिन अब अगर आप डबल कोट्स के साथ दे के कोई कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते तो ना करें। लेकिन जितनी भी अब रेस्ट आप DRL की क्यूरीज, DML की क्यूरीज, DDL की क्यूरीज, DTC की क्यूरी, DCL की क्यूरीज लिखेंगे, उसमें जब भी इस ऑब्जेक्ट का नाम आएगा आप डबल कोट में लिखेंगे, अदरवाइज ये एरर दे जाएगा। ठीक है, सो कन्वेंशंस हैं, फॉलो कर लें, अच्छी हैं। दीज आर कन्वेंशंस नॉट कंपल्शंस। कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर यही अशर नशर होगा जो इसने लोकल टैंप के साथ किया हुआ है। लोकल का एल बड़ा डाला हुआ है, टैंप का टी बड़ा डाला हुआ है, दरमियान में स्पेस दी हुई है। अब इस इवन के इसको वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो आपको लिखना यूं ही पड़ेगा डबल कोट्स के साथ लोकल टैंप। अगर नाम में अब आपने लोकल का एल कैपिटल स्मॉल डाल दिया या लोअर कैप्स में चले गए आप, उसी वक्त एरर आ जाएगा, वो कहेगा इस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं मिला। ठीक है ना, तो अब जरूरी है कि जब आप डबल कोट्स में लिखें तो फिर केस सेंसिटिविटी, वाइड स्पेसेस, ईच एंड एवरीथिंग को मैच करता है। ठीक है, और अगर नहीं लिखना चाहते डबल कोट्स में तो फिर जो आपको मैंने रूल्स बताए हुए हैं उसको आप फॉलो कर लें। जहां तक डेटा टाइप्स की बात है तो डेटा टाइप्स हमारे पास बहुत हैं। लाइक इफ आई वांट टू क्रिएट सम टेबल, ठीक है जी, मैं कहता हूं एक आई वांट टू क्रिएट अ टेबल, तो अब हमारे पास जो डेटा टाइप्स है मैं उसकी कैटेगरीज बना देता हूँ। लाइक से मैं कहता हूँ जी, हमने लास्ट टाइम एक यूज़र बनाया था ऑरानेट। एक काम करते हैं, ऑरानेट बेचारे का तो लास्ट टाइम हमने प्रोफाइल ही उस बेचारे के साथ तो सलूक ही बहुत बुरा किया हुआ है। ऑल्टर यूज़र ऑरानेट प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो अदरवाइज ये होना है कि ये टेबल क्रिएशन कहीं एरर ना दे जाए, उसको हमने राइट्स ही बहुत कम दिए हैं। ठीक है जी, व्हाट यू वांट टू क्रिएट, मैं कहता हूँ जी टेबल, किधर गया टेबल, किस स्कीमा में, ऑरानेट में, क्रिएट जी। पूछता है ये पहले टेबल कौन सा, स्टैंडर्ड, हीप ऑर्गेनाइज्ड के आईओटी। टेबल्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। टेबल्स की प्राइमरीली अगर आप बात करें तो हमारे पास 4 मेजर टाइप्स होती हैं टेबल्स। टेबल्स वन आर कॉल्ड नॉन पार्टीशनड, अनक्लस्टर्ड, रिलेशनल हीप टेबल। हीप डेटा स्ट्रक्चर को चूज करते हैं ये, ठीक है, जिसे हम आमतौर पर टेबल्स कहते हैं। एक होते हैं पार्टीशनड टेबल, एक होते हैं क्लस्टर्ड टेबल्स, ये अभी आप पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक होते हैं आईओटीज, इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड टेबल, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स। सो कितनी टाइप्स हैं, 4 जेनेरिक।
जो बाय डिफॉल्ट आपका पहला वाला स्ट्रक्चर है, नॉन पार्टीशन कोई पार्टीशनिंग नहीं होगी, अनक्लस्टर्ड क्लस्टरिंग भी नहीं होगी, रिलेशनल इट्स नॉट ऑब्जेक्ट टेबल। रिलेशनल टेबल का मतलब होता है 2D टेबल, 2D टेबल जिसमें रोज होंगी अलोंग लाइक वाई एक्सिस, कॉलम्स होंगे अलोंग एक्स एक्सिस। आप ऑब्जेक्ट टेबल्स भी बना सकते हैं, उसमें वी अरेज और नेस्टेड टेबल, दो टेबल्स हैं। जो यहाँ पे जो वी अरे है, ट्राई टू मेमोराइज फ्रॉम 10G टू ऑनवर्ड, वी अरे एंड नेस्टेड टेबल, दीज आर नॉट PL/SQL ऑब्जेक्ट्स, ये आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके अंदर आप डेटा स्टोर करवा सकते हैं, स्कीमा में स्टोर होते हैं 100%। और ऑब्जेक्ट टेबल में किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती, नो वन नोज कि उसके कितने एक्स एक्सिस होंगे और कितने वाई एक्सिस और कितने जेड एक्सिस, बिकॉज दे आर वेक्टर्स। उसकी एक लाइक सेल के अगेंस्ट पूरा एक और टेबल भी हो सकता है, उसके लिए आपको कंपोजिट कोड लिखना पड़ेगा, और फिर PL/SQL कोड भी आपका उतना ही कह लें कि कंपोजिट डेटा टाइप्स यूज करेगा। ठीक है, टेबल्स की बात करें तो हमारे पास ये 4 तरह के हैं। पार्टीशन 11G में N/N की पार्टीशनिंग आ गई है, जिस तरह की मर्जी पार्टीशनिंग करें। पहले तो थी कि आप रेंज करें, या आप लिस्ट बेस्ड करेंगे, या आप कंपोजिट में हैश बेस्ड करेंगे, रेंज में लिस्ट करेंगे, रेंज में हैश करेंगे, खत्म। 5 के अलावा कोई और पार्टीशनिंग होती नहीं थी। यहाँ पे N/N, यहाँ पे कोई 20 टाइप्स की पार्टीशनिंग आ गई है, जिसके अंदर जो मर्जी पार्टीशनिंग बनाए। क्लस्टर टेबल्स भी यहाँ पे लॉट ऑफ हैं, इंडेक्स क्लस्टर टेबल्स होते हैं, आपके पास हैश क्लस्टर टेबल्स होते हैं, इंडेक्स सॉर्टेड हैश टेबल्स होते हैं, वो भी अभी आप पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चंद एक डेटा वेयर हाउसिंग के सिलेबस में पढ़ेंगे, चंद एक इधर पढ़ेंगे, चंद एक जब आप स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आर टेबल्स, आर ट्रीज वगैरह आप पढ़ेंगे। ठीक है, हर जगह पे टेबल्स ही नहीं बनते कि जी हर जगह पे टेबल ही बनाते जाओ, नो। सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज वेरी करती है। जब आप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में जाएंगे या इसके एडवांस सिलेबसेस, अभी हम एडवांस चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि किधर कौन सा टेबल बनाना चाहिए। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए IOT, इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल इज एन आइडियल वन। अगर आपके पास कोई ऐसे टेबल्स हैं जिनमें प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप है और आपने जॉइंस लगाए हुए, तो क्लस्टरिंग इज अ बेस्ट थिंग, क्लस्टर टेबल बनाए। टेबल के रिकॉर्ड मिलियंस या बिलियंस में पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी, क्या रेंज बेस्ड करें, हैश बेस्ड करें, लिस्ट बेस्ड करें, कंपोजिट करें, रेंज में हैश करें, रेंज में लिस्ट करें, और यहाँ पे N/N है, ऑपोजिट भी हो सकती है। सो इनिशियली हम बेचारे सादा टेबल बना रहे हैं जिसमें किसी किस्म की कोई ऐसी ऑप्शन नहीं। हीप डेटा स्ट्रक्चर हाईली डीऑर्गेनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें नो वन नोज के पहली रो किधर सेव होगी, आखिरी रो किधर सेव होगी। बीइंग अ DB आपको कुछ नहीं पता होता, आपको ये पता होता है कि सेगमेंट के अंदर ही किसी ना किसी एक्सटेंट में रो पड़ी होगी, बट देयर इज नो गारंटी कि जो रो वो आपको पहले यहाँ पे दिखा रहा है वो पहले ऑरेकल ब्लॉक की पहली रो ही हो, नो वन नोज कि वो किधर होगी। हाँ, जहां तक डेटा टाइप्स की बात है कि ठीक है आप एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, ये कहता है जी कौन सा, स्टैंडर्ड कीप ऑर्गेनाइज्ड, नॉट एन IOT, नॉट अ टेम्परेरी टेबल। कंटिन्यू। हाँ जी, अब आ गया जी सेक्शन के बताएं, टेबल्स, कॉन्स्टेंट, स्टोरेज क्लॉज, ऑप्शन, क्या कुछ पार्टीशंस अगर बनानी है तो क्या, नेम, लाइक हम बनाते हैं जी एप्स डेटा टेबल, ये हमारा टेबल है। स्कीमा क्या है, ऑरानेट। ऑरानेट की आपको पता है डिफॉल्ट टेबल स्पेस कौन सी थी, एप्स डेटा, लिख दें। नंबर 2, अब आप यहां पे चूज करें कि कितने कॉलम्स और क्या डेटा टाइप्स। नाउ दीज आर ऑल डेटा टाइप्स, वार्चर 2, नंबर, डेट, कैरेक्टर, फ्लोट। अब यहाँ पे देखिए पुराने वक्तों की बातें हैं, जब आप पुराने जमाने में छोटे होते, बचपन में पढ़ा करते थे किसी भी DBMS सिलेबस के अंदर कि जी स्केलर डेटा टाइप सिर्फ इतनी होती हैं, वार्चर 2 हो गई, नंबर हो गई, डेट हो गई। अब ये खत्म हो गई हैं, बहुत पुरानी डेटा टाइप्स हैं। अब इसकी जगह देखिए हमारे पास नंबर की जगह फ्लोट आ गई, फ्लोट के अलावा हमारे पास इसमें देखिए ये देखिए बाइनरी फ्लोट आ गई, बाइनरी डबल आ गई। इसी तरह से अगर आप देखें दूसरी तरफ हमारे पास ये तो लॉब्स डेटा टाइप्स हो गई, XML डेटा टाइप्स आ गई। अब हमारे पास लॉट ऑफ न्यू वन डेटा टाइप्स हैं,
डेटा टाइप्स की अगर आप बात करें तो डेटा टाइप्स भी स्टिल यहाँ पे दो तरह की हैं। एक है जी हमारे पास स्केलर और एक है हमारे पास कंपोजिट, ठीक है। और अगेन एक कंपोजिट के अलावा एक है यूजर डिफाइंड। 3 प्राइम कैटेगरीज हैं। स्केलर की बात ले लें तो बेचारी एक वही पुरानी डेट डेटा टाइप आ गई, एक वारचार 2 डेटा टाइप आ गई, एक नंबर डेटा टाइप आ गई, ठीक है जी। ये आपकी प्राइमरीली स्केलर डेटा टाइप्स कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड में ऑल एक्सएमएल डेटा टाइप्स, ऑल जावा डेटा टाइप्स, ऑल ओपेक डेटा टाइप्स, वो तमाम डेटा टाइप्स जो आप अपनी खुद बना लें। आप लाइक बनाते हैं माय वारचार, यहाँ पे डेटा टाइप भी होती है, यहाँ पे सब टाइप भी होती है। अगर एक डेटा टाइप है उसमें सब टाइप्स भी बन जाती हैं, उसके लिए टर्म यूज होती है सब टाइप, ठीक है। आपको पता है कि नंबर के अंदर प्रिसीजन भी आ सकती है, स्केल भी आ सकता है, पर मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर पॉइंट्स के बाद कोई वैल्यू आए। तो यू कैन क्रिएट अ सब टाइप, आप अपनी सब टाइप बना ले, इसमें डिफाइन हो कि सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू आएगी, कर सकते हैं आप। सारा कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। कंपोजिट के अंदर अगर आप डेटाबेस लेवल पे जाएंगे तो नेस्टेड टेबल इज अ डेटा टाइप, वी अरे इज अ डेटा टाइप। और अगर PLSQL लेवल तक जाएंगे तो वहां पे हमारे पास होती है रिकॉर्ड डेटा टाइप होती है, इंडेक्स बाय टेबल होती है, इंडेक्स बाय टेबल ऑफ रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड IBT IBTOR, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। सो अभी हम इनिशियली कंपोजिट और यूजर डिफाइंड की तरफ नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको एडवांस PLSQL, जावा एंड सो मेनी अदर थिंग्स आनी चाहिए। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे स्केलर, और स्केलर के अंदर ही फर्दर एक्सटेंडेड डेटा टाइप्स की तरफ, जो कि न्यू वन है और खासी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो जी पहले शुरू करते हैं कि अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, से मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि इसका आप क्या करें, कॉलम का नेम है लाइक आईडी की डेटा टाइप क्या रखते हैं हम, नंबर। तो ये पूछता है जी कि इसका साइज